राम और लक्ष्मण को ले आए हैं। कथा आप सबको मालूम है। मैं कुछ ऐसे प्रसंगों को सुनाऊंगा जो थोड़ा से आपको सुनने में आनंद आवे। अहिल्या का उद्धार करते हुए अहिल्या जो शिला बन गई थी पति के श्राप से, गौतम जी के, भगवान राम ने कहा, गुरुदेव आप कह रहे हैं विश्वामित्र जी से कि आप कह रहे हैं कि हम अपने पांव की रज धूल इस शिला पर लगा दें। ये गौतम जी की स्त्री अहिल्या जी हैं, तो ये ऋषि पत्नी है, और कहाँ हम क्षत्रिय कुमार, और हमारा पांव का धूल एक ऋषि की पत्नी के सिर पर पड़े तो दोष हमें लगेगा। वहीं पर विश्वामित्र जी कहने लगे, अपने इच्छा से रखते तो दोष लगता, ये गुरु आज्ञा है, समझो राम, इसका उद्धार करो। उद्धार हुआ। गंगा जी से पार होकर के कहाँ पहुंच गए हैं? जनकपुरी। जनकपुरी में क्या हो रहा है महाराज? सीता स्वयंवर के लिए धनुष यज्ञ रखा गया है। जो इस धनुष को उठा करके प्रत्यंचा चढ़ा दे और उसी के गले में जनक दुलारी जानकी जी माल्यार्पण अर्थात वरमाला पहनाएगी। देखिए राजा दशरथ सबको निमंत्रित किए हैं, दूर दूर के बड़े बड़े राजाओं को निमंत्रित किए थे कि धनुष यज्ञ में आइए, अपना वीरता दिखाइए, और जो वीरता में सफल हो वो मेरी सीता के वरमाला के अधिकारी हो जाएंगे। परंतु राजा दशरथ के यहां निमंत्रण नहीं दिए थे। हो अयोध्यापुरी नहीं भेजवा रहे हैं। काबा प्रश्न इस संत के सामने में, महाराज अयोध्यापुरी नहीं भेज, हाँ नहीं भेजवा रहे थे, वो तो विश्वामित्र ले गए है ना, मतलब घुमावत पता ही नहीं चले ऋषि राम लक्ष्मण ला की यज्ञ होती हो, तो विश्वामित्र कही चलो जनकपुर से आते हैं, और जाने पर पता चला है कि वहां धनुष यज्ञ का आयोजन है। प्रश्न आया क्यों नहीं भेजे थे? तो जनक जी एक समय की घटना को जान रहे थे। कैसी घटना? कथा आती है कि एक बार जनक महाराज रथ पे सवार होकर के अवध के सीमा से पार होकर के काशी नगरी की ओर जा रहे थे। और जैसे रथ में सवार होकर के जा रहे थे तो जो सारथी था उसके रथ हकालने में थोड़ा से गलती हुआ कि जिसके कारण उसके रथ से एक गैया टकरा गई, अवधपुरी की गैया। और अवधपुरी की गैया जब टकरा जाती है तो लगभग वो बेहोश होकर गिर करके मृत पाए हो जाती है। जनक जी तुरंत रथ से उतरे हैं और उतर करके उस गैया को हाथ से संवारते हैं कि कदाचित हमें गौ हत्या का दोष न लग जाए। और वह गैया मृत हो गई। जनक जी ने कहा, हम यहां से कैसे आगे बढ़ सकते हैं? ये अयोध्यापुरी का सीमा है और यहाँ एक गौधन का हमारे रथ से हास्य नुकसान हो गया, मृत हो गया, हमें तो गौ हत्या का दोष लग गया। जाओ यहाँ के राजा को खबर कर दो कि हमारे गलती से इनके राज्य की एक गैया मृत हो गई है। जो भी दंड निर्धारित करेंगे, जो भी सजा निर्धारित करेंगे, हम उसे सहने के लिए, भोगने के लिए तैयार हैं। अब वो सारथी दौड़े दौड़े गया है राजा जनक के कहने पर राजा दशरथ के महल के पास, राजमहल के पास। उसी समय राजा दशरथ महल से ठीक बाहर द्वार पर आए थे। कहां जाने के लिए? गुरु आश्रम, वशिष्ठ जी के आश्रम। तो बोले महाराज महाराज, बोले कौन हो तुम? बोले मैं जनक जी का रथ का सारथी हूं। हमारे जनक जी से एक अपराध हो गया राजन, हमारे रथ से आपके एक गौधन टकरा जाने के कारण मृत हो गया है, और हमारे राजा जनक जी खड़े हैं कि यहाँ के राजा जो दंड निर्धारित करेंगे हम उसे सहने को तैयार हैं। तो बताइए क्या दंड है हमारे राजा के लिए, और वो दंड भोगने को तैयार है। उसी समय जनक
जी के जो सारथी कह रहे थे, जनक के बातों को सुन करके राजा दशरथ ने कहा, उसी पास में एक सैनिक खड़ा था, पहरेदार द्वारपाल, ए द्वारपाल इधर, हाँ राजन, जाओ उस गैया के सिर से पीठ तक ऐसे हाथ फेर देना और कह देना। क्या कहूंगा राजा साहब, यदि हमारे राजा अपने गुरु महाराज के प्रति पूर्ण रूप से सत्यनिष्ठ सेवा में तत्पर रहते हैं तो यह गैया जी जाए। और वो राजा दशरथ के द्वार पर आए, जनक जी वहीं पर खड़े हैं रथ के पास अपने, वहीं गैया अमृत है। तो वो द्वार पर आया और सिर से पृष्ठ भाग पीठ तक हाथ को फेरते हुए कहा कि हे गौ माता, यदि हमारा राजा दशरथ जी सत्यनिष्ठ से मन क्रम वचन से गुरु की सेवा में निरंतर तत्पर रहते हैं तो तुम जीवित हो जाओ। तुरंत गैया जीवित हो गया। ताली 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 ताली। तुरंत गैया जीवित हो गया। जनक जी अवाक रह गए, मुंह फाड़े रह गए। दादा अत के प्रताप, एक सैनिक आके दैसे कह दीस और गरुआ जी के वो दिन ले जनक ले डर पे ले कमू मैं धनुष भंग के कमू निमंत्रण भेजिए आ कमू राजा दशरथ कोनो सैनिक ले भेज दी, जा रे सैनिक धनुष ल छू के कह देबे कि मोर राजा साहेब गुरु के भक्ति सत्यनिष्ठ करा थे तो धनुष मोर हाथ ले उड़ जाए आ कमू कोनो सैनिक ले भेजिए वही बल में उड़ जाही तो मोर बेटी तो सैनिक पर भी आ गई। ते कहले राजा दशरथ के यहाँ निमंत्रण नहीं दिए थे महाराज। हो आगे ना बात स्पष्ट, केवल विश्वामित्र ले गए थे। बड़ा से सभासद लगा है, एक से एक धुरंधर राजा आए थे और आकर के घोषणा सुना दिया गया, जो भी इस धनुष को उठाए और प्रत्यंचा चढ़ाए वही जानकी के वरमाला के अधिकारी हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा उठने लगे। उठते थे तो पहले अपनी बाह भुजा को चारों तरफ दिखाते थे, माने मैं अपने भुजा के बल पर इसे उठा लूंगा। और उठाने जाते थे तो अपने इष्ट देव ला सुरता करे, हे प्रभु हे गजानन जी 10 साल ले गणेश बैठा रहे हम मोर हाथ ले उड़ जाबे। तो जतका जन आउ बैठे रहे ना तेमन का कहे अपन अपन इष्ट देवता ला, हे भगवान कर से झन उठतीस तो हमार पारी आबे। घर से उड़ जाही तो बाकी के पारी कैसे आई, कैसे आई? ये सब मिलकर कहते थे हे दुर्गा मैया 9 साल ले नवरात्रि हो एकर हाथ ले झंड उठबे। तो 10 जन 50 जन 100 जन झंड उठबे कहा थे और एक जन उड़ जा कहा थे। तो बहुमत के जमाना पहले भी था और बहुमत के जमाना आज भी है। 6 विधायक हमार कति के कांग्रेस, लेकिन बहुमत में बन गए राजा जी भाजपा के। काय कर क्या है ना बहुमत के बल उसने नहीं उठी इसको 9 से कई चक्र घुमार गए। और दूसरा धरती माता कहत रहे, अच्छा कि ऐसना तैसना में मोर बेटी है झन जाए। जानकी जी तो पृथ्वी माता से प्राप्त हुई है राजा जनक जी को ना, तो धरती माता नीचे से खींची रखती थी और ऊपर से दधीची मुनि जी का अस्थि से बना ही वो धनुष था जो शंकर जी से मिला था परशुराम जी को, जो धरोहर रूप में जनक जी को दे गए थे। तो वो ऊपर से दबा है और नीचे से खींच रहे हैं, नहीं उठा पाए। एक परिस्थिति तो ऐसा आ गया कि तुलसीदास जी को लिखना पड़ा, भूप सहस 10 एक ही बारा लगे उठावन करही न तारा। जय हो। एक एक करके थक गए, किसी से नहीं उठा। तो संभवतः कवि की परिकल्पना कि भूप सहस 10 एक ही बारा। भूप माने राजा, 10 माने 10 और सहस्र माने 1000। कदाचित 10,000 राजा एक साथ उठ गए। 10,000 राजा एक साथ हो। कथावाचक ने कह दिया कि 10,000 राजा एक साथ उठ गए। एक श्रोता खड़े होके पूछ दिस, महाराज हो 10,000 राजा एक साथ? हाँ। तो धनुष कत का बढ़ रही तो 10,000 आदमी जाके हम आके उठाई
तो लिखे तो है भाई गोस्वामी तुलसीदास। और फिर दूसरा सीता का जन रही, बोले एक जन, तो 10,000 मिल के उठा भी देती तो वरमाला काकर ऊपर डालती। तो प्रश्न ऐसे उसने प्रश्न वो दरबारों में ऐसे 10,000 जन एक के संग खड़ा हुई तो एक जन सियनहा गए रहे देखे बा कहाँ जहा रे, चुप डोकरा कहाँ जहा रे कथा तो नहीं जानकारी है, धनुष ले उठाए बा आए हैं, उठाए जाते तो कहीं सब जन हाँ अकेला मने उठा तो सब मिल के उठा। तो जानकी जी के तो माला है एक खन हैगा, तो सब मिल के उठा हाथ काला पहना ही, चुप तो काला पहना ही, 10,000 मिल के उठाबो तो आपस में कस के लड़बो। आखिरी में ये है एक झन जी तो यही है बरमाला ला पहन जा बरे तुहर मन सुभाला पूरा कर लेवा। जाके उठाए के प्रयास करही तो धनुष बाण का 10 किलोमीटर लेला महंगा तो सबके हाथ हमाई। हाँ 10,000 जाके घेरी नहीं तो हमान अब कहीं तिरछा एक हाथ से लगावा, एक हाथ ला लगाई 50-25 जन के हाथ हमारी सोई धनुष में, बाकी मन बहन के एती के कोहनी ले टांगे लागे ओकर पीछे खड़ा हो गए है, सामने वाला मन धनुष ला हबराऊ पाए, पीछू वाला मन कोहनी ला धरे हैं, ओकर कोहनी सबसे पीछे के कथे के संग उठाबो तो उठी रे, अलग अलग बल में नहीं उठाए हो तो 3 गिनबो तो एक संग बल लगा हो 1 2 3 टूट के कहे पीछे के मन कहा थे कैसे नहीं उठी रे, उठ के कैसे नहीं उठी रे, पीछू के मन अगवाइस देखे बा तब धनुष ज्यों के त्यों मारे रहे। कौन कही से रे, कौन कही से तो आगू के मजा में कोलवा हो गए कस के इसे उठाए सबके कोहनी टूटे रहेगा, हाथ टूट गए। हाँ भगवान राम जी जा करके गुरु आज्ञा से, सूर्यवंशी गुरु आज्ञा के बिन नहीं चलते थे, और गुरु आज्ञा से जैसे उठाए तो उठ गया, प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे तो टूट भी गया, और सीता जी के वरमाला के अधिकारी राम जी हुए, और फिर सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जनक जी ने निवेदन किया है दशरथ जी के समक्ष पत्र भेज करके कि महाराज बाराती लेकर के आइए, 3 कन्या और साथ में हैं, और आपके यहाँ 3 बाबुएं भी हैं राम के अतिरिक्त, तो हमारी कुल की परिवार की 4 बेटियां आपके घर की बहू बन जाते तो अच्छा था, स्वीकार करिएगा। राजा जनक ने वशिष्ठ जी को बुलाया, गुरुदेव राशि मिलाइए। तो 4 बेटी का प्रस्ताव आया है जनक जी के यहाँ से, हमारे पास 4 कुमार हैं, राशि मिलाइए। बोले क्या क्या नाम है, तो बोले सीता, मांडवी, उर्मिला और सुदकीर्ति। ऐसे करी से वशिष्ठ जी कहीं राशि मिल गए राजा। वशिष्ठ जी कहीं महाराज, दशरथ जी कहीं महाराज गुरुदेव पंचांग खोले नहीं, ज्योतिष खोले नहीं, कैसे कह दिया राशि मिल गई। हाँ मिल तो गए, बड़ा सुंदर सूत्र दे है वशिष्ठ जी, वही सूत्र धरे रही। का सूत्र दी, जैसे प्रस्ताव आए नाम के उसने नाम के इहो है राजकुमार में, अर्थात बेटा के नाम के बराबर बहुरिया के नाम, राम 2 अक्षर तो सीता का अक्षर है, मांडवी के अक्षर के हैं 3, तो भरत जी की अर्धांगिनी बनेगी, तो भरत के 3, मांडवी के 3, उर्मिला रारेफल आधा मानिया तो 3.5, तो लक्ष्मण एहू तो 3.5, ओती के सुतकीर्ति, 33 के शत्रुघ्न, ओती के 4, 33 के 4 मिल गए ना। हो मिल गए। तो का संकेत हम लग ग्रहण करना है, बेटा के नाम से बहुरिया के नाम हो बड़े झार रहे, नहीं तो कलारी डांग कस धर के झिक दी। अच्छा का जान मुकुल बाबा, हम बाबू के नाम बड़े होना चाहिए, बहुरिया के नाम बराबर है चल जाही, छोटे है तो बढ़िया चल जाही, लेकिन बहुरिया के नाम 5 अक्षर के है कम है, फूल कुमार, आ बाबू के नाम 2 अक्षर के है, रामू नहीं खपाए। अच्छा ओकरे बाद जब भी बाबू के नाम धरा तो थोड़ा लंबा लेके चले करा। हाँ ये सूत्र हमार दादाजी भी है कहे, हमारा अम्मा ला छोटे नाव बेटा मन के झन धरिया बहुरिया, बड़े बड़े नाव धरिया 4 अक्षर 5 अक्षर,
तसी तुम हमन के नाम बड़े बड़े, दो अक्षर के नाव के दो अक्षर के बहुरिया को जने मिली कि नहीं मिली, तो बाबू के नाम ला 3 या 4 अक्षर के तरह। अब बेटी के मन के नाम है 2 अक्षर में चल दे, उमा रंभा जो भी धर दिया था। आगे आप सबको विदित है जो कंकई की दासी थी मंथरा। राजा दशरथ जब कंकई नरेश के पास गए बेटी मांगने, तो कंकई के जो पिताजी थे उसने मंथरा को टिकावन स्वरूप भेजे थे कि एक रानी पहले से है राजा कौशल्या, अब मेरी बेटी को मांगने आए हैं, चक्रवर्ती सम्राट है और वो भी सूर्यवंशी है, ऐसा वर तो नहीं पाऊंगा राजा दशरथ जैसा, तो दे देता हूँ अपनी बेटी कंकई को, परंतु इसके कभी कोई अनहित ना हो, तू सावधान रह। और यही मंथरा वहां पर यही बात को चाल चल दी कि राजा ने अपनी बेटी की रक्षा और उसके कोई सम्मान पर ठेस ना पहुंचे करके मुझे भेजे हैं। अब आज राजा दशरथ ने अपने बड़े पुत्र को राजा घोषित की दिए हैं, तो मेरी जो आई हैं मेरी राजकुमारी मेरे राज्य से, और वो तो राजमाता नहीं कहलाएगी, राजमाता कौशल्या कहलाएगी, और ये तो नहीं कहलाएगी। इसलिए रात में गुठरी घस दिए और राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत जी के लिए मांग लिए राज तिलक। तपसी का वेश धर राम बन गए, तपसी का वेश धर राम बन गए, देखा पिता ने रूप तो आंसू छलक पड़े, आंसू छलक पड़े। राजा दशरथ जी की आंख से अश्रु की धार, परंतु वो तो रघुवंश हैं, बच्चनों को पालन करने में तत्पर रहते हैं। भगवान के साथ जानकी जी हट कर देती हैं, बोले वहाँ जमीन पर सोना पड़ेगा सीते, तुम राजभवन को छोड़ करके ना जाओ। वहीं पर सीता जी कह रही पति से, स्वामी आप वन में रहो और मैं राजमहल में, ये कहाँ की पतिव्रता धर्म होगी। और महाराज बढ़िया तो है, बेटी ला माइका मिल जाए। सीता जी मन से कह रही हैं कि धरती से मैं उत्पन्न बेटी हूँ, धरती मेरी माता है, वन में भूमि में सोने का अवसर मिलेगा कि माँ की गोद बराबर तो है। हर विपरीत परिस्थिति में सुंदर परिस्थिति लेकर के बढ़े हैं। 7 बज गए, हमने 7 बजे कृष्ण जन्म कहा था, तो राम जन्म को छोटी सी संगीत के माध्यम से विश्राम दे रहे हैं। कल मैं थोड़ा से फिर इसी प्रसंग पर आऊंगा, आपको फिर से थोड़ा श्रवण कराऊंगा। आज हम कृष्ण जन्म की ओर चलते हैं। प्रेम से राघवेंद्र सरकार की। मथुरापुरी में उग्रसेन हुए, उग्रसेन के 8 पुत्र हुए। बड़ा पुत्र कंस है और अन्य 7 पुत्र। बचपन से बड़ा बलशाली था कंस। 8 वर्ष की आयु में मगधपुरी चला गया, जरासंध को ललकार दिया, राजा जरासंध मार निकलो, मुझसे मल युद्ध कर। मल युद्ध माने उठा पटक। आज तक किसी ने जरासंध को पराजित नहीं किया था। जरासंध आया, देखे ललकारने वाला 8 वर्ष का बालक, चल भाग यहां से। बड़े बड़े योद्धा 2 घंटा मुझसे युद्ध नहीं कर पाते, तू 8 साल का बालक क्या युद्ध करेगा। कंस ने कहा, अरे तुम में हिम्मत है तो आजा, बहाना मार के अंदर ना घुस। जरासंध कही, चल रे तो मनसूबा पूरा कर दो। जरासंध और कंस आ गए मैदान में और दोनों के बीच बाह युद्ध शुरू हो गया, धर पकड़। जरासंध उठा उठा करके कंस को 3 बार पटकनी देता है कि अब ये बालक उठेगा नहीं, परंतु हर बार गेंद की तरह, जितने बार गेंद को आप भूमि पर पटक मारो गेंद उतने ही उछलता है। कंस उछल के खड़ा हो गया और उस जरासंध को ऊपर दोनों हाथों से उठा करके 5 बार घुमा करके जो पटकनी पटके कि जरासंध को कहना पड़ गया, हाय दरिद्र।
सुबह से शाम हो गया, परिणाम नहीं आया। न तो कंस पराजित हुआ है और न जरासंध। जरासंध ने देखा सूर्यास्त हो गया, अब युद्ध विराम, कल लड़ेंगे। रात में जरासंध ने विचार किया कि बड़े बड़े योद्धा मुझसे 2 घंटा नहीं लड़ पाते थे, आज ये 8 साल का बालक पूरे दिन भर मुझसे टक्कर ले लिया। अरे ये तो मेरा जमाता बनाने लायक है। जमाता माने दमान। तो 16 साल की 2 कन्या हैं, 16 वर्ष की, अस्थि प्रास्थि। अस्थि प्रास्थि का विवाह 8 साल के कंस के साथ जरासंध ने कर दिया। अरे तुम मेरे दमान के लायक हो, जाओ मैं दोनों कन्या को तुम्हारे हाथ में कन्या दान करता हूं। इतना बलशाली था कंस। आगे बढ़ा तो बलशाली के साथ ही साथ आतताई भी हो गया। पिता के वचनों का अवहेलना करने लगे। उनके एक चाचा भी थे, नाम देवक, और उसकी बेटी थी देवकी। देवक के तो 8 बेटी हैं, 7 ब्याही गई हैं उन्हीं वसुदेव जी के। उसी मथुरापुरी में एक अलग मोहल्ला में एक और यादव परिवार था। उस यादव परिवार के मुखिया का नाम था सूरसेन, और सूरसेन के पुत्र का नाम था वसुदेव। और वसुदेव ने एक व्रत नियम लिया था, जीवन भर सत्य बोलूंगा, असत्य का साथ नहीं दूंगा। तो उसकी सत्यवादिता व्रत के कारण देवक ने 7 बेटी उन्हीं को ब्याह दिए थे कि ऐसा दोबारा दमान खोजे में नहीं मिले जो जीवन पर्यंत तक सत्य के अनुसरण करे। तो 8वां बेटी देवकी भी शादी योग्य हो गई। तो अपने भैया उग्रसेन से सलाह लेकर के देवकी का विवाह भी तय कर दिया वसुदेव जी से। विवाह मंडप तैयार हुआ, भावरी हो गया, विदा का समय आया तो कंस ने कहा आज बहन हमारे आंगन से विदा हो रही है, चचेरी बहन है, मेरी चाचा की लड़की है, आंगन की अंतिम विवाह है, मैं स्वयं रथ हाँकते हुए पहुंचाने जाऊंगा। रथ में वसुदेव देवकी को बैठाए, स्वयं सारथी बना, लगाम खींचे, चाबुक चला, घोड़ा दौड़ने लगा। दौड़ते 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 सीमा से बाहर मार्ग में पहुंच गया। चारों तरफ सुना था, वन क्षेत्र में पार होते हुए पहुंचाने जा रहा है। एकाएक बड़ा तेज हवा आ जाता है, आकाश में बिजलियां चमकने लगती है, सरसर सरसर हवा चलने लगा, और उसी बीच से आकाश से शब्द सुनाई दिया, आकाशवाणी होने लगी। रे दुष्ट कंस, जिसे तू बड़े प्रेम से छोड़ने जा रहा है, उसी देवकी के गर्भ का 8वां बालक तेरा काल काल काल। शब्द जब कंस के कानों में सुनाई दिया, कंस भौचक्के रह गया। मेरा काल? मैं सबका काल हूं, मेरा काल संभव नहीं है। न रहे बात न बजे बांसुरी। देवकी जीवित रहेगी तब तो इसका 8वां बालक होगा ना। तुरंत 9 बिहाता बहन के सिर के बाल को पकड़ लेता है कंस, और रथ से घसीट करके भूमि पर गिरा देता है। इसके गर्भ का बालक मेरा काल? अभी इसके जीवन लीला में समाप्त कर देता हूं। मयान से चमचमाते तलवार को खींचा है, मारने की चेष्टा से आगे बढ़ रहा था। उसी समय वसुदेव जी आकर के हाथ को रोक देते हैं, नहीं रही कंस, ये शोभा नहीं देता। आपकी बहन है, स्त्री है, मेरी पत्नी है, अबला है, तुम्हें इसके 8वें गर्भ के बालक का डर है ना। मैंने कभी असत्य का साथ नहीं दिया है, मैं वचनधारी हूं, मैं वचन देता हूं, इसके गर्भ से जितने पुत्र होंगे जन्म लेते ही मैं तुम्हारे समक्ष ला करके दे दिया करूंगा। मैं कैद में रखूंगा, बंदी खाना में कैदी बना करके रखूंगा, जैसे तुम निर्णय लो। दोनों को रथ में बैठा करके ले आए और बंदी खाना में, जेल खाना में डाल दिए। उग्रसेन ने कहा, दुष्ट कंस, मेरे बेटी दमान धन दे, अभी तोड़ा धन हुआ देते। सुनो पिताजी, ज्यादा आवाज करते हो,
मैं आपकी भी प्रबंध कर देता हूं। ऐसे ताली ठोके 8-10 सैनिक आए, बोले इस मथुरा के राजा बना बैठा है, इसे जेल खाना में डालो। खुद के पिता को कंस ने जेल में बंद कर दिया। उस दिन से मथुरा का राजा कौन बन गया? कंस बन गया। पहला पुत्र हुआ, लेकर के भेंट कर दिया। कंस महाराज अब राजा बन गया है। राजन, ये मेरा पहला पुत्र है, लिए गोद में। देखिए पहला है ना, हाँ पहला, ले जाओ वापस। पहला से क्या डर? डर तो मुझे 8वां से। भगवान ने नारद जी को इंगित कर दिया, नारद जी हाँ प्रभु, एक दया के भाव आ जाही तो मेला मारे नहीं सको। जे हा दया करथे ओला मैं अभय दान देता हूं, तो एला भटकावा, एक दया भाव ला खत्म करा। नारायण नारायण। कौन आ गया? नारद जी। कहाँ? कंस के पास। राजन, हाँ नारद जी, आप बड़ा गलती कर रहे हैं। पहले बालक समझ करके वापस मत करिए, आपके तरफ से पहला है, परंतु उधर से गिनती गनोगे तो 8वां बन जाएगा। 8 लकीर खींच दिए और खींच करके बोले यहां से गिनती करो वो 8, यहां से गिनती करो वो 8, यहां से गिनती करो वो 8। हाँ तो कौन पहला कौन 8वां? ठीक बोले नारद जी। दौड़े दौड़े ना कारागृह के अंदर कंस गया है और देवकी के उस नन्हे से बालक जो गोद में था छीन लेता है, बाज पक्षी की तरह पटक करके वही शिला पर प्राणांत कर देता है। देवकी विलाप करती हैं, एक नहीं 6 बालकों को मार दिया गया। 7वां का नंबर आया तो वहां पर शेषनाग जी सामने, प्रभु भगवान विष्णु के सामने खड़े हो गए। प्रभु, हाँ शेषनाग जी, इस बार हम जा रहे हैं। बोले पहले जाएंगे आप? बोले हाँ। बड़े बनकर जाएंगे? बोले हाँ। क्यों? भगवान विष्णु पूछ बैठी, रामावतार में छोटे बने रहा था, जेठासी नहीं मिली से फिर बड़े बन के जेठासी ले जाता काजी। शेषनाग कही नहीं प्रभु, उस समय में छोटा बन के गया था, कांटा आपके पांव में चुभते थे। वनवास के समय खड़ुआ तो ले आए थे भरत जी ना। शिष्य में खड़ुआ, अखियों में पानी, राम भक्त ले चरा रे राम की निशानी। ले आए थे, आगे बढ़े तो कांटे लगते थे। तो बोल रहे हैं शेषनाग जी, रामावतार में कांटे आपको चिपते थे भैया, दर्द मुझे होता था। मैं बड़ा होता तो आपको आदेश दे देता कि बन नहीं जाओगे, तो मेरे आदेश का पालन करना पड़ता, आप बन जाने से रुक जाते। परंतु छोटा था तो नहीं रोक पाया, इसलिए बड़ा बन के जाऊंगा, आपके छोटे बन के आएंगे तो आपके ऊपर कोई आपदा विपदा आने नहीं दूंगा। बड़े में बड़प्पन वही है जो छोटे को लेकर के चले। हाउ छोटे भैया ला बैठा रहे हैं, बहुत बढ़िया आनंद आज ऐसे होना चाहिए। ताली 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 ताली। बड़े भैया पिता बराबर कहा गया है और छोटे भाई बेटा बराबर कहा गया है। हाउ जो प्रेम बचपन में बना है वो प्रेम बड़े में भी बना होना चाहिए। हाँ, छोटे छोटे भाई रथे कतका मया, बड़े है पहली स्कूल जाते, छोटे है पाछू जाते, तो दाइये कथे छोटे लो हाथ धर के लेगबे रे। तब मया के मारे अपनो झोला धरते, छोटे भाइयों के झोला धरते, अपनो पानी डब्बा ला छोटे के ला, अब बीच में कहूँ पानी बुहात रथे ना, तो अपन भाई ला कस के अलगाथे, ती झोला अलग टंग आए, चिखला खुंदार बे भाई आप आके ना काट। हाँ, अब बड़े होते तो भाई के गाड़ा फंसे है खेत में, छोटे देखा तो रहते अलग हो गए हैं, तो काय तो मैं गाड़ा लड़ा पे नहीं जी, बड़े हो तो और प्रेम बढ़ना चाहिए। देरान जेठान में थोड़ा दूरी है, कोई बात नहीं, अलग अलग दिशा से आई हैं, भाई तो एक आंगन, एक पिता के एक आंगन में बड़े हुए हैं, प्रेम घटना नहीं चाहिए। इसलिए हम जाएंगे। जाओ शेषनाग जी। शेषनाग जी आ गए। योग माया देवी, हाँ स्वामी। बोले हमारे 7वें शेषनाग जी को प्रतिस्थापित कर दो, इस गर्भ से उठा करके गोकुल में हमारी एक माता रह रही हैं रोहिणी जी, उनके गर्भ में स्थापित करो, जो आज्ञा स्वामी। और आप भी वहीं यशोदा के यहाँ बेटी बन के अवतरित होइएगा। हम इधर बेटा, आप उधर बेटी, हम उधर जाएंगे 11 वर्ष के लिए, और आप इधर आ जाएंगे 8वां बालिका के रूप में, जो आज्ञा। 7वां प्रतिस्थापित हो गया। कंस को खबर हुआ कि वो गर्भपात में बह गया। कंस ने कहा मेरे डर के कारण पेट से ही मर गया हो। 8वां नंबर आ गया।
जगतपति जगदीश्वर नारायण का नंबर है। 8वां गर्भ देवकी का है। कंस ने पहरा बढ़ा दिया है, सैनिक बढ़ा दिए हैं। इस बार मेरा काल का नंबर है। जागते रहना, कोई रात को मत सोना। धीरे धीरे 9वें माह पार हो रहा है। फागुन माह भादो माह आ गया महाराज। भादो माह, रोहिणी नक्षत्र, घोर अंधेरी रात। आए हैं भगवान जन्म लेकर के। पड़ा है दिन बुधवार। दिन बुधवार था, घोर अंधेरी रात। कंस अपने सभा में जागरण कर रहा है। कुछ खबर आएगा तो तुरंत जाएंगे मारने के लिए। घनघोर वर्षा हो रही है, गर्जने आकाश में बिजलियां कड़क रही हैं, गरज गरज करके पानी जो है बरस रहे हैं। ठीक अर्धरात्रि का समय हुआ है महाराज। निद्रा आवेश में देवकी और वसुदेव जी हैं। भगवान स्वप्न में आकर के कह रहे हैं, ओ मां, हम आपके लाला बन करके आ रहे हैं। आप हमें जितना जल्दी हो सके इस कारागृह से निकाल करके मथुरा से हमें गोकुल नंदराय के यहां पहुंचा देना। इस प्रकार से स्वप्न में भगवान कह रहे हैं। और जैसे स्वप्न खुला तो क्या देखे महाराज कि वहां पर हमारे भगवान जो हैं अवतरित हो गए हैं। कृष्णचंद्र भगवान की ताली ताली ताली। भगवान कृष्ण का अवतरण हो गया। हाँ, बने लागी से फटाक। बहुत बढ़िया। हाँ, जब ठीक समय फटाक फोड़ी ने। उत्सव है भाई। हाँ, जो जजमान होते हैं ना, और जिनके यहाँ भागवत होती है और जजमान जजमानी बनी होती है, तो एक प्रकार से वो लोग ना देवकी वसुदेव से कम नहीं होने। ताली 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 ताली। हाओ, आपके घर आंगन में भागवत और भागवत में कृष्ण का अवतरण, तो आप श्रद्धा जगाए हैं तो कृष्ण अवतरित हुए हैं। तो एक प्रकार से आप में से एक जोड़ा देवकी और वसुदेव हैं, एक जोड़ा नंद जी और नंदरानी यशोदा हैं। जय हो जय हो जय हो। तो बधाई की बात तो बनती ही है ना महाराज। ताली भाई, एक मिनट, ताली 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 ताली। तो देवकी वसुदेव जी को पहले बधाई। अभी मथुरापुरी में अवतरित हुए हैं भगवान। अब जब गोकुल जाएंगे तो दूसरे जजमान को बधाई देंगे। तो बधाई हो वसुदेव, बधाई हो बधाई हो बधाई। हमारे TR कौशिक भैया के फिर बाबू हो गएगा। बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। भाचा आवत है। और दीदी को भी बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो बधाई हो। वहीं पर देवकी कह रही है, स्वामी जल्दी से हमारे इस पुत्र को जा करके छोड़ आइए। कैसे जाऊं देवकी, हाथ पांव तो बेड़ी से बंधे हैं। उसी समय योग माया की कृपा से हथकड़ी बेड़ी टूट जाते हैं। किसमें लेकर के जाऊं? कचरा कूड़ा उठाने का एक पात्र था झौवा, उसी में अपने पल्लू को फाड़ करके बिछाती हैं और उसी में रख दिए हैं। हथकड़ी बेड़ी कटा है तो भी बेड़ी झूल रहे हैं, पाँव की बेड़ियां, हाथ की हथकड़ियां झूल रहे हैं। और दरवाजा बंद है, कैसे जाऊं देवकी? उसी समय एक एक ताला टूटते जाता है, दरवाजा खुलते जाता है, ताला टूटते जाता है और दरवाजा खुलते चला गया। वसुदेव जी लल्ला को ले लिए हैं सिर पर और जैसे दबे पांव कारागृह से बाहर होते होते और मथुरापुरी से बाहर निकले हैं तो बीच में जमुना जी बह रही थी। उसी से पार होकर के जाना है और घनघोर वर्षा से जमुना जी पड़े उतावली होकर के पूरे लहरों के साथ उछल रही थी। वसुदेव जी यहाँ तक डूब गए हैं, लाला ना डूब जाए कह करके ऊपर उठाए हैं। जमुना जी और हिलोर करती हैं कि प्रभु पांव छुए बगैर तो जाने नहीं दूंगी। भगवान ने झट से पांव को दिया है, वहीं पर जमुना जी पांव प्रक्षालन करती हैं और भगवान के स्वागत करते हैं। एक मिनट के लिए कथा हम मथुरापुरी का सुना देते हैं, फिर जन्म उत्सव सब होगा। वहां पर नंदराय को दिए हैं, नंदराय की बिटियां लिहर रात को ले आए हैं। वसुदेव जी इधर की कथा कल सुनाएंगे। वहां नंदराय जी के यहाँ भगवान पहुंच गए, नंदरानी अर्थात यशोदा के पालने में रख दिए हैं।
यशोदा को भान नहीं है कि मेरी लड़की भई की लड़का बेसूध पड़ी थी। भगवान पांव से मैया को स्पर्श करते कहती, ओ मैया, तुम्हारे भक्ति का फल बाल लीला दिखाने को हम उतने दूर से आए हैं, तू बेसूध पड़ी है, जल्दी से जाग मैया। वहीं पर कन्हैया रुदन करने लगते हैं, जोर से रोते हैं। रोने की आवाज सुनकर सभी दौड़े आते हैं, देखे हैं तो यशोदा के पालने में लाला सब बधाई देने लगे, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, नंदराजी बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। यहीं पर हम कथा विश्राम दे रहे हैं। आप झांकी का आनंद लेंगे और संगीत में स्वागत संगीत पहले होगा भगवान के आगमन का, फिर उत्सव होगा जन्म उत्सव, उनमें आप सभी शामिल रहेंगे। सब आज यशोदा रूप हैं, हमारी जितनी बहू बेटियां माताएं हैं भाभियां हैं, ये सब आज यशोदा रूप हैं। और जितने बाबू भैया लोग हैं सब क्या हैं, ये नंद रूप हैं। तो पहले स्वागत, भगवान आ रहे हैं, झांकी से दर्शन पाइएगा, फिर उत्सव के लिए खड़ा होंगे। अभी बैठे बैठे दर्शन पाइएगा। जब जन्म उत्सव की हम संगीत बजाएंगे उस समय उठ करके उत्सव मनाएंगे। स्वागत। हाँ, क्षमा चाह गुरु बाबा, थोड़ा और मेहमान है अभी इस संगीत के बीच में आकर के, जिन मेहमान मन आशीर्वाद नहीं ले पाए आकर के आशीर्वाद ले सका था। श्रीमान राम सिंह धतुरा से, सरोज कुमार कश्यप धतुरा से, श्रीमान मनहरन कश्यप धतुरा से, श्रीमान संदीप कुमार राठौर धतुरा से, श्रीमान हरप्रसाद राठौर मुड़ापार से, श्रीमान कुंजराम केवर्त जी बमनिन कुंडा से, श्रीमान जीवराखन कश्यप धतुरा से, श्रीमान खिलावन राठौर धतुरा से, श्रीमान अमर नाथ कौशिक धतुरा से, श्रीमान रुमन सिंह बमनिन कोना से। ये सबसे निवेदन है आकर के व्यासपीठ से आशीर्वाद ले लें, पुण्य लाभ लें, लोक सुखी पर लोक सुहेला बनाए, आए भजन में आनंद लें। दूसरा शुभ सूचना ये है, लइका मन बा खिलौना जन्म उत्सव में वितरण किए जाए, लेकिन एक तरफ महाराज जी के दाहिना हाथ तरफ आकर के अने 1 साल लेके 7 साल तक के लइका मन जौनी हाथ तीर एक जगह बढ़ जावा भदगर झन करिया, अब व्यास नारायण से ही वो खिलौना दिए जाए। बहुत भाग्य के बात है, बहुत शुभ सूचना है। तो लइका मन के लिए ये सूचना है। भगवान जो हैं प्रवेश कर रहे हैं, जमुना जी से पार हुए तो जमुना जी बड़े भाव से स्वागत किए हैं। स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम 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 कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, शरणागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम स्वागतम कृष्ण, स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम कृष्ण, स्वागतम कृष्ण, सुस्वागतम
स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण सुस्वागतम कृष्ण। बोल बोल कृष्ण भगवान कैसे जय बोला मने हाथ पकड़ के जोरदार बोला भगवान अवतार ले आवे तो भगवान के अवतार में तो उसका जयकारा ताली हो जाए। बाल कृष्ण भगवान की जय, नंदन की ये तो रहा भगवान का स्वागत। अब उत्सव के लिए जगह बना करके खड़े हो जाइए। अब गोकुल आ गए हैं और गोकुल में नंद उत्सव होगा। बधाई हो बधाई हो बधाई हो। लाल भैया को ही तो हमने बना दिए थे नंद राय जी। इस उम्र में फिर बाबू मिल गया, 4 बाबू हो गए उनके। बधाई हो बधाई हो बधाई हो। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। सभी हाथ उठाकर ताली से सभी तालियां बजाएंगे, झूमेंगे, नाचेंगे। एक सावधानी, बच्चे ऊपर फूल नहीं छींचेंगे, आंख में पड़ जाता है। फूल वगैरह नहीं खींचना है, केवल दर्शन करना है। जो भेंट करना है वो भेंट कर दीजिएगा। फूल ऐसे नहीं छिड़कना है, आंख में पड़ जाता है। आइए नंद उत्सव में शामिल हो जाइए। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की जय लाल की। कन्हैया लाल की जय लाल की। जय कन्हैया
कृष्ण भगवान की जय हो। आज बड़ा सहयोग है भाई, बड़ा सहयोग की बात है। रामेश्वर के बेटा का यश कौशिक के जन्मदिन भी ठौके दिन में है, जो जन्मदिन है ये डबल उत्साह हो गए। और ये भजन मन के उत्साह ला सुन करके हमार भजनानंदी मंडली मन के और उत्साह गीत में प्रभावित होकर के हमार जजमान छोटे लाल और गिरिज बाई के तरफ से 100 रुपये संप्रेम भेंट। एक बार ताली बजा दो, ताली ताली ताली। अब वही कड़ी माँ कौशिक टेंट हाउस के तरफ से भी 100 रुपया संप्रेम भेंट गायक मंडली ला। हाँ, एक बर्थडे के उत्साह के कहा निकल जन्म उत्साह एक के दोनों मिलता जुलता है। जन्मदिन बधाई एक बात है। जन्म दिवस की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। आज सीधा माँ को लल्ला भयो है, तो हम सभी माताओं बहनों से निवेदन, इस खुशी में सब झूमे नाचे गाएं तालियां बजाएं। बाकी बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरे मन कई उलटा पटा, उलटा पटा। बाकी बिहारी की देख छटा, छटा, मेरे मन उलटा पटा, लटा पटा है, लटा पटा, लटा पटा है, लटा
मुकुट सिर मोरा। आप सब कुछ हमको निवेदन हवाई अपन घर में लड़का होते तो कैसे कुल मना। आज हमारे भगवान अवतार ले हवाई तो कम से कम हाथ पकड़ के ताली तो बजा देवा। आप सब कुछ निवेदन हमें कि भजन के चरण तक सब के हाथ ऊपर होकर ताली बजना चाहिए ताकि हमारे भगवान तक को पता चले कि वास्तविक में हम भक्त पड़े। बोल बोल कृष्ण भगवान की मुकुट सिर मोरा मुकुट सिर मोरा एको जन के कमर नहीं हालत है ना ताली नहीं बजात है। अब की बार दुने न न न न दुने न न न न दुने न सरकार दुने न सरकार दिल है कतार से मुकुटी तीर मुकुट
रमणे बिहारी नहीं तुलना तुम्हारे, रमणे बिहारी नहीं तुलना तुम्हारे। तुझ सा न देखा कोई महल दीदारे, तुझ सा न देखा कोई महल दीदारे। दीवानों ने दीदार में कहा है ये पुकार में, दीवानों ने दीदार में कहा है पुकार में। दुनिया दुनिया सरकार दुनिया सरकार दिल है कतार मुझे मारना मिले किसी जोरना, मुझे दिल बोलना मिले किसी जोरना। दुनिया सरकार दिल है कतार दुनिया सरकार की दिल है कतार दुनिया सरकार की दिल है कतार। बोल माता की हरिलाल की जय, बोल भाई कृष्णलाल की जय। हाँ अब तुम दान करो, हमन करल नहीं पहुँचा थे, हमारे खातिर नहीं पहुँचा थे, तुम देवा